नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शारदा सरोहा गोयत और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करवा दें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 18 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है, जबकि हमले में 30 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर है। श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों ने अवंतीपुरा में सीआरपीएफ की बस पर यह हमला किया। आईईडी ब्लास्ट में बस के परखच्चे उड़ गए और हमलावर का नाम आदिल अहमद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस कायराना हरकत को फिदायन हमला करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रीनगर में हाईवे पर आतंकी हमला किया गया। सीआरपीएफ का एक काफिला जा रहा था जिसमें 40 से ज्यादा वाहन शामिल थे और इस दौरान अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, सीआरपीएफ की बस को अचानक टक्कर मारती है। जोरदार धमाका यहां पर हुआ और उसके बाद अब इस हमले में अब तक 18 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। इसके साथ ही बता दें कि बड़ी संख्या में जो जवान है वो घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद ने और इसके साथ ही इस कायराना हरकत को फिदायन हमला करार दिया गया है। 30 से ज्यादा जवान हैं जो घायल हैं। उरी हमले के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है और 2019 में इस हमले में 18 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें, 30 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बारे में डिटेल आपको बता दें कि हमले में 18 जवानों के शहीद होने की खबर मिली है। करीब 14 जवान हैं जिनकी मौके पर मौत हुई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल ले जाने की जब उन्हें कोशिश की गई तो रास्ते में कुछ जवानों ने दम तोड़ दिया और उसके साथ अस्पताल पहुंचने पर करीब 4 जवानों ने दम तोड़ दिया और 18 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। अचानक जिस वक्त यह हमला हुआ उस दौरान अफरा तफरी का माहौल मौके पर मच गया और ये जो गाड़ी थी, ये जो काफिला था सीआरपीएफ का, ये जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था और इसी दौरान रास्ते में पुलवामा में अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और आतंकी हमले की नजर से उसने सीधे सीआरपीएफ की इस बस को टक्कर मारी और उसके बाद जोरदार धमाका मौके पर हुआ। इसी धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोगों की जैसे ही सीआरपीएफ के काफिले से कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकले, कुछ जो जवान थे वो बाहर निकले। उसी दौरान बताया जा रहा है कि गोलीबारी भी आतंकियों की तरफ से वहां पर की गई है। कुछ आतंकी मौजूद थे और उसके बाद जब सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी पोजीशन ली, आतंकी वहां से फरार हो गए। लेकिन फिलहाल भी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन एक तरीके से जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी है उन्हें काबू कर लिया जाए और इस हमले में जिस आतंकी का नाम शामिल हुआ है, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने आतंकी हमला किया, बताया जा रहा है कि 2018 में दरअसल जब सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से किया गया था उस दौरान ये बचकर निकला था और उसके बाद अब आतंकी हमला जो करार दिया गया उसमें सबसे पहले ये नाम सामने आया है। आदिल अहमद और वकास इस आतंकी का नाम बताया गया जिसने गाड़ी से तेज रफ्तार के साथ सीआरपीएफ की बस को टक्कर मारी और उसके बाद मौके पर यह धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद मौके पर 14 जवान शहीद हो गए और उसके बाद बाकी जो जवान थे काफिले में दूसरी गाड़ियों में मौजूद थे, उन्होंने अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया को शुरू किया और उसके बाद एक कुछ और जवान शहीद हुए। अब तक बताया जा रहा है कि 18 जवान शहीद हुए श्रीनगर हाईवे पर हुए इस हमले में और 30 से ज्यादा जवान घायल हैं जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। और इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके हमले की निंदा की है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरह के हमलों की सिर्फ निंदा की जाती रहेगी, कार्रवाई कब देखने को मिलेगी और आखिर कैसे इतना बड़ा ये ब्लास्ट जिसे अंजाम दिया गया, किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हुई, ये तमाम सवाल है जिन पर अभी बातचीत होगी। लेकिन बता दें कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है और उसके बाद अब एक बार फिर से ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला है श्रीनगर में। 30 से ज्यादा जवान घायल हैं और 18 जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ का काफिला जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक काफिले के बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी घुसी और जोरदार धमाका हो गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शब्बीर, सबसे पहले तो यही जानना और समझना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट मौके से मिल रही है? शारदा, हम इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये वाकया पेश आया। यहाँ पे इस वक्त तलाशी जारी है क्योंकि यहाँ पे ये धमाका हुआ, ये नेशनल हाईवे है और इसके आसपास बस्ती है और
ये जो बताया गया कि धमाके के बाद मिलिटेंटों ने फायरिंग की और उसी रास्ते से वो फरार होने में कामयाब हो गए फिलहाल। और यहाँ पे सैनिटाइजेशन की जा रही है। इस तरह का धमाका मैं आपको बताता चलूं, इस तरह का धमाका हमने काफी साल के बाद यहाँ पे देखा, कई सालों के बाद। एक ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे कई बार यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ पे मिलिटेंट फायरिंग हुई है जिसमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इस तरह का धमाका, वो भी सुसाइड अटैक, यहाँ पे होना एक बड़ी तशवीश और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे रोज आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी जो सेना बल है उसके जो हमारे जो कानवाई वो गुजरती है, और यहाँ पे आरओपी 24 घंटे होती है तकरीबन। ऐसे में मिलिटेंटों का इस तरह चकमा देना एक बहुत बड़ी इसे कार्रवाई कहेंगे और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक चिंता का विषय। शबीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चिंता का विषय है। और अगर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इतने बड़े हमले की पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया है, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि इस धमाके के बाद गोलीबारी भी जब जवान बाहर निकले कुछ उन पर की गई। जी शारदा, ये ऐसे जो आईडी अटैक्स होते हैं, जाहिर सी बात है इसको ट्रिगर करने के लिए लोग आसपास ही रहते हैं। तो वो जो लोग होंगे जिन्होंने ट्रिगर किया, उसके बाद यहाँ फायरिंग भी हुई है। आपने हमारे विजुअल्स में भी देखा होगा कि कुछ गाड़ियों पे गोलियों के निशान है, और उसी फायरिंग की जद में भी हो सकता है कुछ लोग आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जिस इंटेंसिटी का ये धमाका था, जिस गाड़ी पे ये टकराई गई, जिस गाड़ी के साथ ये धमाका भरी गाड़ी, उसमें से शायद ही बचने के चांसेस बनते हैं। हमने आपने जो विजुअल्स में देखे, जो फोटोग्राफ थी स्टार्ट के आगे इनिशियल पीरियड के, आपने देखा होगा उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, शायद ही उसके पुर्जे मिलने मुश्किल हो जाते, तलाश करने मुश्किल हो गए थे सिक्योरिटी एजेंसियों को। तो ये बहुत ही बड़ा अटैक, और आप जैसे कह रही थी कि इतनी प्लानिंग से किया गया कि मौका ही नहीं मिला सिक्योरिटी एजेंसियों को रिटेलिएट करने का या वापस में कुछ करने का, क्योंकि आईडी बहुत फैटल होती है। दो तरह के अटैक्स बहुत ही घातक समझे जाते हैं, एक तो घात लगाकर जब हमला करते हैं, और दूसरा आईडी में बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। शबीर, बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, इस लापरवाही पर भी बातचीत करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच न्यूज 18 हरियाणा के एडिटर मुकेश राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश जी, हमले के बाद निंदा कर दी गई है, ट्विटर पर ट्वीट करके निंदा कर दी गई है कि इस तरह के आतंकी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या इस तरह की लापरवाही कोई मामूली लापरवाही है कि जहां से सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा हो, 40 के करीब गाड़ियां हो, वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया जाए, सरेआम आतंकी हमला हो गया। हमारे 18 से जवान ज्यादा घायल हो रहे हैं और 30 से ज्यादा जवान जो घायल हैं, 18 जवान शहीद हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी चूक सुरक्षा में? जाहिर है ये सुरक्षा में चूक का मामला तो है ही, जिसपे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं। और अभी जो हमारे पास ताज़ा जानकारी मिली है शारदा, उसमें हम बता दें कि जो काफिला था ये लगभग 70 गाड़ियों का था, जिनमें 2500 के करीब जवान सफर कर रहे थे। और आईईडी का ये ब्लास्ट है, और जैसे हमारे रिपोर्टर वहां से बता रहे थे कि ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, उनके जो पुर्जे हैं वो ढूंढना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। और 2 बसों को खास तौर से इसमें टारगेट किया गया था। हवलदार आदिल अहमद नाम है इसका बताया जा रहा है, जो जैशे मोहम्मद के लिए सुसाइड बॉम्बर के तौर पे जिसने काम किया। और इसकी जो फोटो है वो आप न्यूज 18 पंजाब हरियाणा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये वो शख्स है जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है, और इसका जो जिम्मेदारी है जैशे मोहम्मद ने ली है। 18 जवानों के शहीद होने की खबर हमारे पास अभी तक है, जबकि ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे let me speak. There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar hasn't calculated the number of casualties and injured. And at this stage, it's not possible. However, तो ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस पर भी कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे। इसी बीच
के.एस. कालो साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। कालो साहब, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आतंकी हमला हुआ है, कार के जरिए सीधे सीआरपीएफ के काफिले में टक्कर मारी गई और उसके बाद हमारे 18 जवान शहीद हो चुके हैं, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। 30 से ज्यादा जवान घायल हैं। क्या ऐसा मुमकिन था कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाए? ये जो स्थिति रहती है जब काफिला गुजरता है, सुरक्षा के लिहाज से जानना समझना चाहेंगे इस स्थिति को आपके जरिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय दुखदायक ये घटना हुई है और मैं समझता हूं एक नई किस्म की स्ट्रेटजी, अप्रोच टेररिस्ट जो है वो अपना रहे हैं, एक नया रास्ता, एक नई अप्रोच। जैसे कि अफगानिस्तान में या कई और मुल्कों के, सीरिया वगैरह के अंदर भी ये जो तालिबान खास तौर पर बात करें तो इस किस्म की स्ट्रेटजी उधर अपनाई जाती रही है, मगर इधर पहली दफा इतने बड़ी पद्धर पर, इतनी बड़ी गहरी प्लानिंग से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ये सोची समझी वेल प्लान साजिश है, मैं समझता हूँ। ये जो भी जिसने भी प्लान किया है, जैश हो, एलटी हो, कोई भी हो, जैश का आ रहा है ना, मगर जो उनको पता था कि ये कानवाई जम्मू से चल के तकरीबन 25 गाड़ियां, 2500 जवान, अफसर जैसे जवान, जिसके अंदर उनके बाकी भी राशन पानी का भी बंद होता है, एक पलटन होगी मेरा ख्याल। तो वो जा रही है, किस टाइम चली, कहाँ पहुंचनी, कहाँ इन्होंने पहले प्लानिंग की होगी, कहाँ पहुंचेगी, हादसा होगी, तो कहाँ से गाड़ी आएगी, गाड़ी के अंदर ब्लास्ट, इतना बारूद से भरी हुई गाड़ी। तो ये एक आत्मघाती हमला और उसके साथ मेरे ख्याल में कोई और भी सपोर्ट होगी दाएं बाएं। वैसे तो जो कॉन्वे चलती है उसकी कॉन्वे प्रोटेक्शन प्रोसीजर है, एसओपी, तो दोनों साइड में पूरी एहतियात बरती जाती है, उनका सर्च ऑपरेशन होता है। मगर ये देखिए, ये तो आत्मघाती हमला जिसके अंदर वो गाड़ी 2 गाड़ियों के बीच में आ गई। इसका मतलब पहले गाड़ी खड़ी थी कहीं पास में देखने के लिए, या उनको लिंक था, या उनको कोई टेलीफोन पर संपर्क था जो कि बता रहा था कि अब ये इधर पहुंच गए, और उसने मैक्सिमम कैजुअल्टी करने के मुद्दे से उधर हमला किया है। मैं समझता हूं ये इसके अंदर सिर्फ लोकल तो है ही है उसके अंदर, क्योंकि उसकी लोकल की सपोर्ट के बिना इतनी बड़ी तैयारी करना, इतना बड़ा आईटी ब्लास्ट बारूद इकट्ठा करना, फिर उसको गाड़ी कॉल करना, गाड़ी कौन सी चाहिए, फिर उसके जो रेडिकलाइज आतंकवादी है उसको लेकर, और इसके अंदर पाकिस्तान की सरासर प्लानिंग साजिश, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, कोई भी हो, तो इनके अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट, आईएसआई की सपोर्ट, उधर से हथियार, उधर से पैसा वो मिलता है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा, नोट करना होगा। सिर्फ हमारी डिफेंसिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, हमें भी कोई कार्रवाई करनी होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता जी, जो वाकवादी नेता बातें करते हैं जी, वो भी जिम्मेवार है, उनको पता है, उनकी सपोर्ट उनको शय मिलती है इनके टेरर से। बिल्कुल शय मिलती है। कालो साहब, मैं इसी जवाब में आ रही थी। हमारे साथ हमारे संपादक मुकेश राजपूत भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और मुकेश जी, सवाल मेरा ये है, आप भी कालो साहब से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ये कि उरी हमले के बाद जख्म ये कहा जा सकता है कि भरे नहीं है। बेशक सर्जिकल स्ट्राइक का बार बार जिक्र आता हो, लेकिन एक बार फिर से हमला किया गया, एक बार फिर से सुरक्षा में चूक हुई और एक बार फिर से हमारे जवानों पर हमला हुआ। कैसे बर्दाश्त होगा और कैसे इन बातों का जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को या फिर आतंकियों को? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ब्रिगेडियर कालो जो हैं इस तरीके की चीजों से लगातार जूझते आए हैं और काफी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी हैं। अभी जो जानकारी अपने पास मिल रही है, शारदा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल मुकेश जी, तो उसके मुताबिक एक बार दर्शकों से वो एक बार हम फिर से साझा करना चाहते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, ये जो हमला है, ये 70 जो गाड़ियां हैं कॉन्वॉय के तौर पर जा रही थी और इसमें लगभग 2500 जवान थे। और जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की कहें कि उन्होंने कहा कि हमला हमने किया है, और आदिल अहमद नाम का शख्स है जो काकोपोरा पुलवामा का है, उसके ने इस हमले की पूरी की पूरी साजिश रची और सुसाइड बॉम्बर के तौर पर ये काम किया। ये जो जानकारी है न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से हम दे रहे थे। गोपीवाड़ा एरिया जो जम्मू का है, वहां से कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये जो कॉन्वॉय था ये जा रहा था। रास्ते में इसको टारगेट किया गया और 2 गाड़ियों के बीच में आकर गाड़ी लगाई गई, जिससे 2 जो उनकी बसें थी उनको
नुकसान पहुंचा है और इतना नुकसान पहुंचा है कि 18 जो जवान हैं उनकी मौत हो चुकी है। आंकड़ा अभी बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे जवान जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। शारदा। बिल्कुल मुकेश जी, और सवाल यह है कि जैसा कि आपने भी बताया कि दो गाड़ियों के बीच में लाकर गाड़ी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचे, जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें नुकसान पहुंचे, वही एक कोशिश की गई थी और वो देखने को भी मिली है। लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग, जैसा कि काहलो साहब बातचीत कर रहे थे कि संभव नहीं है वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी मदद के बिना, या फिर कुछ और मदद अगर हम कहें वो भी है सवालों के घेरे में। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक गाड़ी जिसमें बारूद भरा हुआ है, जिसमें आईईडी, तमाम जो धमाके की चीजें हैं वो भरी हुई है और वो सरेआम सीआरपीएफ के काफिले में जा घुस सकती है? एक और खुलासा जो इसमें हुआ है कि जो ये सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि जो कॉन्वॉय है इस पे जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद गन शॉट भी चलाई गई, गोलियां वहां पे चलाई गई और जो बस थी उसमें तो पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और अवंतीपुरा जो एरिया है यहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए। लौट रहे हैं आपके पास जी होगा आगे से इस प्रकार का ना हो और जो भी लोगों ने इस पर किया है उनको घर से निकाल करके मौत के घाट उतारा जाएगा, ये तय। प्रतिक्रिया मिल रही हैं और वाकई इस तरह की प्रतिक्रियाओं का देश इंतजार जरूर करता है, उम्मीद करता है कि ऐसे ही जवाब दिया जाए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या जवाब देने से हमारे जो जवान शहीद हुए वो वापस लौट पाएंगे? और मुकेश जी, सुरक्षा पर बातचीत हो रही थी और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया काहलो साहब की बात के अनुसार कि ऐसे हमले कहीं ना कहीं जो लोकल लोग होते हैं उनकी मदद के बिना मुमकिन नहीं है, चाहे बात गाड़ी उपलब्ध करवाने की हो, चाहे फिर पल पल की सूचना देने की बात हो। मौके पर जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब की जो जवान गाड़ियों से बाहर निकले उन पर फायरिंग भी की गई है, उसके बाद शायद जवान संभल पाए, अपनी पोजीशन ले पाए और उसके बाद आतंकी वहां से फरार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मदद तो तमाम लोगों की तरफ से आतंकियों को मिली है। जी बिल्कुल, ये जो सारी आप कयास लगा रहे हैं क्योंकि अब जो आधिकारिक तौर पे ये जो बात कही गई है कि अब ये पूरा का पूरा मामला है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन इस पे चलेगी और बहुत सारे जो संशय आपके मन में आ रहे हैं या जो दूसरे दर्शक हैं उनके मन में आ रहे हैं उनका खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी जहां पर काफिला जा रहा है, ब्रिगेडियर काहलो भी जो कह रहे थे, उस काफिले की एक सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है और वो चूक इस तरीके से है कि जब 70 गाड़ियों का काफिला जा रहा है तो एक गाड़ी बीच में से आती है और दो ट्रक्स के बीच में या बसेस के बीच में आकर वो ब्लास्ट कर देती है। वहीं तक ये पूरी प्रक्रिया महदूद नहीं है, उसके बाद गन शॉट्स, वहां पे गोलियां चलाई जाती हैं। तो जो हौसले हैं आतंकवादियों के वो बुलंद हैं और इनको जवाब मिलना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारी चीजें अभी क्योंकि समय कम हुआ है और सुरक्षा बल के वाहन को निशाना बनाया गया है तो जाहिर है कि पूरी इसकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी जो हम रिपोर्टर के तौर पे कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये भी है कि अब जानकारी मिल पा रही है कि जब 2018 में एक एनकाउंटर से ये जो आतंकी है आदिल अहमद या फिर कमांडो वकास की बात करें, ये उस दौरान बचकर निकला था और आज इसने आतंकी हमले को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, ये जो सारी चीजें हैं इनको जो आतंकवादी संगठन हैं वो प्रचारित भी करते हैं, भुनाने की भी कोशिश करते हैं और सवाल मुकेश ये भी है कि अब इस आतंकी हमले के बाद और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा? फिलहाल 18 हमारे सेना के जवानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति हमारी दिली संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। घायल हुए हमारे जवानों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं और जल्दी से जल्दी वो कुशल हों और दोबारा देश सेवा के मार्ग पर वापस लौटें, ऐसा परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। मोदी सरकार में यह 17वां बड़ा उग्रवादी हमला है पिछले 5 साल में। पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा अटैक, सुंजवान आर्मी कैंप अटैक और न जाने कितने और छोटे और बड़े हमले मोदी सरकार की नाक के नीचे आए दिन हमारे सैनिकों, हमारे जवानों के ऊपर होते।